हाय फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो मेमोरी पर होने वाली है। इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिटेल से जानने वाले हैं मेमोरी के बारे में, मेमोरी के टाइप के बारे में, हम क्यों हमारे अंदर क्यों फॉरगेटिंग होती है उसके बारे में, और मेमोरी फॉल्स होता है हम कैसे अपनी मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम कंप्लीटली जानने वाले हैं। सो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। मेमोरी के एक मॉडल के बारे में जान लेते हैं जो क्रीक एंड मुरडॉक ने दिया था। तो इसमें क्या है कि उन्होंने थ्री टाइप में इस मॉडल को बताया है थ्री टाइप में, थ्री स्टेजेस में। ठीक है, तो पहला स्टेज है हमारा एनकोडिंग का, दूसरा स्टेज है हमारा स्टोरेज का, और थर्ड स्टेज है हमारे रिट्राइवल का। एनकोडिंग में क्या होता है कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन हमको अपनी मेमोरी में रखनी होती है, डालनी होती है, और हमको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिटेल वगैरह उनको याद करना होता है, तो एनकोडिंग की जाती है उस चीज़ की। जितनी चीज़ों की आप एनकोड कर पाओगे उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई किसी भी चीज़ के बारे में पूछता है तो आपके अंदर वो चीज़ एनकोड होकर रखी हुई है। ठीक है, तो स्टोरेज पहले उस चीज़ की एनकोडिंग होती है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है अपनी मेमोरी में तो उसकी एनकोडिंग होती है। फिर उसके बाद स्टोरेज होती है, स्टोरेज में उस मेमोरी में डाल दिया जाता है उस चीज़ को। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है उसमें वो है रिट्राइवल। ठीक है, उस रिट्राइवल में क्या है कि एनकोडिंग हुई, स्टोरेज हुई, और फिर रिट्राइव। मतलब आपको जब उस इन्फॉर्मेशन की जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको रिट्राइव करोगे, निकाल लोगे। ठीक है, तो थ्री स्टेजेस में चलती है हमारी मेमोरी, मतलब थ्री स्टेजेस में काम करती है। तो पहले एनकोडिंग, फिर स्टोरेज होती है, फिर रिट्राइव। रिट्राइव मीन्स जब भी हमको ज़रूरत पड़े उस चीज़ की तो हम उस चीज़ को उस एनकोड जो कोड की हुई है चीज़ उसको निकाल लें। ठीक है, आफ्टर दिस हम एक और मॉडल पर बातें करते हैं, उस मॉडल को जानते हैं, दैट इज़ थ्री सिस्टम मॉडल जो एटकिंसन ने दिया था। जो इस मॉडल में क्या है कि ये थ्री स्टेजेस में थ्री टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसको किया हुआ है। तो पहली स्टेज जो पहला टाइप है वो है सेंसरी मेमोरी, सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी बेस्ड होती है इकोइक आइकॉनिक पर। इकोइक मीन्स हम क्या सुनते हैं, आइकॉनिक मीन्स हम क्या देखते हैं। तो जो भी हमारी जो भी हमारी सेंसेस काम करती हैं, ठीक है, हम उनके बारे में कितना कॉन्शियस होते हैं उस टाइम पर। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी सेंसरी मेमोरी काम करती है। ये जस्ट 2 to 3 सेकंड तक मतलब स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। 2 to 3 सेकंड तक ये हमारे अंदर रहती है। उसके बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और अगर कोई भी आपने ज़्यादा सेंस कर लिया, मतलब किसी पर ज़्यादा ही आपने कंसंट्रेट कर लिया, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम किसी भी चीज़ को 30 सेकंड, 30 से कम सेकंड तक, इट मीन्स 30 सेकंड तक किसी भी इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। ठीक है, मे बी इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, बट 30 सेकंड एंड इससे कम टाइम तक इसमें इंफॉर्मेशन रहती है। और इसमें क्या है कि हम 7+2 और -2 इंफॉर्मेशन इतनी चीज़ों को हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें 7+2 और -2 में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक एज किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिटेल वगैरह, जैसे कि लाइक फ़ोन नंबर वगैरह हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चंकिंग के माध्यम से इस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जितना आप चंकिंग मीन्स चंक किसी भी चीज़ को जैसे टुकड़ों में बांट कर याद करना। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी मोबाइल नंबर है उनको ऐसे चंक के रूप में आप उनको याद करते हो। ठीक है,
तो चंकिंग के माध्यम से हम इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। और अब इसके बाद आ जाती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है कि हम इसमें इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है और हम इसको इसमें जितनी चाहे इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। और ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसमें मतलब लंबे टाइम तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन होती है, रखी हुई होती है, ठीक है। तो अब क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी डिवाइड किया है इन्होंने। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, एक तो इम्प्लिसिट मेमोरी और एक एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी के बारे में जान लेते पहले। इम्प्लिसिट मेमोरी दैट इज़ अनकॉन्शियस से रिलेटेड होती है। अनकॉन्शियस मीन्स जो जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी का जो आगे चलकर पार्ट बनता है वो प्रोसीजरल मेमोरी बन जाती है। प्रोसीजरल मेमोरी मीन्स किसी भी प्रोसीजर को रिटेन करना। लाइक आपसे अगर पूछा जाए तो किसी भी गेम से रिलेटेड में भी आपको याद करना पड़ेगा उस गेम के बारे में, लेकिन आप जैसे ही उस गेम में जाते हो तो वहाँ पर आपका जो भी प्रोसेस है, जो भी उसका प्रोसीजर है, ठीक है, आप उसको आराम से समझ पाओगे वहाँ पर जाकर, ठीक है। मतलब कोई भी गेम है उसको अनकॉन्शियसली हम उस चीज़ के बारे में जान रहे होते हैं। कोई भी गेम, कोई भी प्रोसेस हो, उसके बारे में हम उसके जो हमारी प्रोसेसरल मेमोरी होती है वो जानती है, ठीक है। बट यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट बट यू नो दिस, ओके। लेकिन तुम जानते हो उस चीज़ के बारे में, लेकिन आप अभी प्रेजेंट कॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में इतना अवेयर नहीं हो, ठीक है। कोई भी प्रोसेसरल मेमोरी। तो हम अब दूसरे टाइप पर बात करते हैं, दैट इज़ इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या है कि नहीं, एक्सप्लिसिट मेमोरी, सॉरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी दैट इज़ कॉन्शियस, ओके। सो इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो आगे टाइप बनता है वो है डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी अब ये भी आगे जाकर दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक तो एपिसोडिक मेमोरी और एक है दैट इज़ एपिसोडिक मेमोरी एंड अनदर इज सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मीन्स कोई भी नॉलेज, फैक्ट, इससे जो भी मतलब हम किताबी ज्ञान को याद रखते हैं, दैट इज़ सिमेंटिक मेमोरी। एंड एपिसोडिक मेमोरी कोई भी इवेंट जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा याद हो, जैसे कि आपसे किसी भी ट्रिप के बारे में पूछा जाए तो आपको फटाकदेसी एकदम से मतलब आपके दिमाग पर एकदम से वो पिक्चर छप जाएगी। किसी भी ट्रिप के बारे में पूछा जाए, कोई भी एक स्पेशल डे है आपके लिए, उसके बारे में पूछा जाए तो एकदम उसकी पिक्चर आपके आगे बन जाएगी। तो दैट इज़ एपिसोडिक मेमोरी, ओके। सो अब आगे हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है, दैट इज़ पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें क्या है कि सब कुछ काम पैरेलली चलता है, एक मतलब सब कुछ इस मॉडल को दिया है लोरेंत्ज़की एंड मुरडॉक ने, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज़ पैरेलल, हर चीज़ पैरेलल चलती है। जैसे कि आप एक बुक पढ़ते हो तो बुक पढ़ने में आपकी एक जो मेमोरी लग रही है वो लेटर को रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है। तो वहीं पर एक मेमोरी लग रही है उस चीज़ को समझने में लग रही है, एक मेमोरी का पार्ट लग रहा है उस चीज़ को, उस सेंटेंस को समझने में, उस सेंटेंस को बनाने में लगा हुआ है, उसकी मेमोरी लगी हुई है। तो यहाँ पर सब कुछ काम पैरेलल हो रहा है। जब तभी तो हम बुक को इतनी जल्दी पढ़ पाते हैं, जैसे कि हम लेटर को भी पहचानते हैं। लेटर को इतनी जल्दी मतलब पहचानना, फिर उसको समझना, फिर सेंटेंस पर आ जाना, सेंटेंस को समझना, ठीक है। तो ये सब काम पैरेलल चल रहा है, तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल, ओके। एंड द नेक्स्ट मॉडल इज लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को डिवाइड किया है स्वेलो एंड डीप एंड थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस मॉडल को दिया है क्रैक एंड लॉकहार्ट ने 1972 में। तो इसमें
स्वेलो एंड डीप बताया गया है। स्वेलो में क्या है कि हम किसी भी चीज़ की साउंड से रिलेटेड उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। लाइक बर्थडे है किसी का, तो स्वेलो में क्या होगा, बर्थडे। बर्थडे मीन्स बर्थडे को जानेंगे, BIRTHDAY, ठीक है। तो उस लेटर को रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, बर्थडे साउंड को रिकॉग्नाइज करेंगे, बर्थडे, ठीक है। लेकिन डीप मीनिंग में क्या आ जाता है, डीप दैट इज सेकंड, उसमें आ जाता है कि बर्थडे, बर्थडे मीन्स व्हाट, उस चीज़ से रिलेटेड मतलब नॉलेज आ जाना, ठीक है। लाइक दिस हम स्कूल के बारे में, अपनी कॉलेज के बारे में तब भी सुनते हैं, तो जो स्वेलो में आता है कि कॉलेज, है ना, उस लेटर को रिकॉग्नाइज करना, उस लेटर के साउंड को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। एंड डीप मीनिंग में क्या आ जाता है कि उसकी नॉलेज से रिलेटेड, कि कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ाई करेंगे, वहाँ पर खेल कूद मौज मस्तियाँ करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू नॉलेज, ठीक है। द नेक्स्ट वन मॉडल इज वर्किंग मेमोरी थ्योरी। इस थ्योरी को दिया किसने है, बेडली एंड हिच ने 1974 में। और इस मॉडल के, इस थ्योरी को के बारे में बताते हैं कि विजुअल स्पेशल स्केच पैड एंड फोनोलॉजिकल लूप, ये दो चीज़ों पर आधारित होती है। लाइक हम किसी भी व्यक्ति को जानते हैं, जैसे कि हम गली में चल रहे हैं अपनी, जो अपने घर की गली में चल रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। एंड फिर उनकी साउंड को भी रिकॉग्नाइज करेंगे साथ साथ। जैसे कि आप अपने घर में हो, तो घर में आपको किसी की, जैसे कि आपने अपने दिन को एनालिसिस किया, तो क्या है कि इसमें आ जाता है कि आप उस व्यक्ति की उस किसी भी व्यक्ति को आप अपने सोच रहे हो जिसके बारे में, तो उसके फेस को रिकॉग्नाइज करोगे, फिर उसके बाद उसके साउंड को भी रिकॉग्नाइज करोगे, तो ये इससे रिलेटेड होती है। द नेक्स्ट वन मॉडल इज फ्लैश बल्ब मेमोरी। फ्लैश बल्ब मेमोरी, दिस इज गिवन बाय ब्राउन एंड जेम्स एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ओके, सो इसमें क्या है कि जब भी हम किसी भी इवेंट के बारे में, या फिर जैसे कि हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं, ठीक है, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ठीक है, तो वो एकदम से हमारे सामने क्लियर पिक्चर बन जाती है, विविडली एक पिक्चर सामने तैयार हो जाती है। वो इवेंट एकदम जैसे ऐसा कैसा ही हो रहा हो। बहुत बार हमने सुना होगा ना कि कोई भी गुड मेमोरीज हैं, तो हम उसको भुला नहीं पाते, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि आज भी मेरे को वो इतना सुंदर नज़ारा आज भी मेरी आंखों के सामने एकदम से ऐसे बना हुआ है, तो वो दैट इज़ फ्लैश बल्ब मेमोरी, बिल्कुल साफ तौर तरीके से वो बना हुआ वैसा का वैसा ही। नाउ द फॉल्स मेमोरी मीन्स व्हाट, कि जो वो चीज़ जो एक्चुअली अक्कर हुई नहीं, लेकिन हमारी मेमोरी रिकॉग्नाइज कर लिया ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो फॉल्स मेमोरी की वजह से ही होती है। अब ये किस किस वजह से होती है, लीडिंग क्वेश्चन की वजह से होती है, इंटरफेरेंस की वजह से होती है, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वजह से होती है, एंड फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम की वजह से होती है, स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से होती है। तो इसमें क्या है, इंटरफेरेंस में क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसे मतलब इंटरफेयर कर देती है उस मेमोरी में, ठीक है। तो जैसे कि आपकी एक मेमोरी बन रही है, लेकिन तभी एक दूसरा इवेंट हो जाता है, या फिर कुछ और आपको और चीज़ सेंस कर लेते हैं, तो उस टाइम पर क्या है वो कनेक्ट हो जाती है, तो आपकी फॉल्स मेमोरी बन जाएगी उस टाइम पर, ठीक है। लाइक दिस लीडिंग क्वेश्चन मीन्स बहुत बार हम देखते हैं ना कि जो पुलिस लोग होते हैं वो एक आई विटनेस से बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो मे बी वो फॉल्स मेमोरी का काम कर दे, ठीक है। तो लाइक दिस ऐसे ऐसे हमारी फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो जाती है। नाउ देर इज़ वन टर्म, this is
एक्रोस्टिक्स मीन्स व्हाट, कि हम बहुत बार क्या है कि हम कोई भी एक लेटर है उससे रिलेटेड एक मीनिंग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड सर्व एज ए क्यू फॉर रिकॉलिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने बहुत बार ऐसा क्या है ना कि ABCD याद की है, अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स याद किए हैं, या फिर हिंदी की वर्णमाला याद की है, तो उसमें एक वर्ड आता है, एक शब्द बोला जाता है, जैसे कि इंग्लिश में ए बोला जाता है, तो ए मीन्स हम सोचते हैं एप्पल, ठीक है। लेकिन हमारी जब अब तो ठीक है, अब तो हम ठीक हो गए, लेकिन जब छोटे थे तो हम ऐसा सोचते थे ना कि ए मीन्स एप्पल। आज हम बड़े हो गए हैं तो हम और कुछ चीज़ें हैं उन चीज़ों को याद कर लेते हैं, लाइक किसी भी चीज़ को हमने छोटा बनाना है तो उसको हम एज ए फुल फॉर्म बना देते हैं उसकी, है ना, और फिर उस चीज़ को याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जो केमिस्ट्री की एक टेबल है, केमिस्ट्री में टेबल आती है, तो उसको हम किसी न किसी शब्द से जोड़ देते हैं, है ना, और फिर उस चीज़ को रिवाइज जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। और एक दूसरा वर्ड है एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स में क्या है कि हम किसी भी कोई भी चीज़ अरेंजमेंट में लगी हुई है और वो अरेंजमेंट हमको याद करने में दिक्कत होती है, तो उस टाइम पर क्या है, हम उस अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म डेवलप कर लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे जो हमको मदद करते हैं उन वर्ड्स को याद करने में, उस अरेंजमेंट को याद करने में, दैट इज़ एक्रोनियम्स। नाउ वी डिस्कस ऑन रिहर्सल। रिहर्सल में क्या है, एक तो मेंटेनेंस रिहर्सल होती है, एक एल्बोरेटिव रिहर्सल होती है। मेंटेनेंस रिहर्सल में क्या है कि हम किसी भी चीज़ को रिहर्स करते हैं, मीन्स उस चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार अपने दिमाग में बैठाए रखते हैं। तो मेंटेनेंस रिहर्सल में हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार उसको बोलते हैं, ठीक है। लाइक मोबाइल नंबर जब हमको डायल करने होते हैं तो हम कुछ टाइम के लिए उन मोबाइल नंबर को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम मेंटेनेंस रिहर्सल बहुत बार करते हैं, लाइक जब हमको कुछ छोटी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद करनी हुई होती है तो हम मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं। वहीं पर अगर हमने उस चीज़ को ज़्यादा ही डीपली, ज़्यादा ही गहराई से ले लिया और फिर उसको उसका हम ज़्यादा ही रिहर्स कर देते हैं तो दैट इट विल बिकम एल्बोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। वो एल्बोरेटिव रिहर्सल में कन्वर्ट हो जाती है। एल्बोरेटिव रिहर्सल क्या है कि उसमें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन चली जाती है, उसमें जाकर रिटेन हो जाती है, तो दैट इज़ एल्बोरेटिव रिहर्सल। और जो मेंटेनेंस रिहर्सल को हम रूट रिहर्सल भी बोलते हैं, और एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है दोस्तों। एंड दिस टर्म गिवन बाय क्रैक एंड लोकार्ट। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ मेमोनिक डिवाइसेस, ठीक है, जो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है, इम्प्रूव करने में मदद करती है। ये लाइक एक्रोनियम्स, एक्रोस्टिक्स, ये भी हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। लाइक एक मेमोरी में एक टर्म आती है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का यहाँ पर मतलब होता है हमारी जब शॉर्ट टर्म मेमोरी से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेंड करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाते हैं उस चीज़ की, ठीक है, तो दैट इज़ कंसोलिडेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रेमिंग। ओके, सो प्रेमिंग में क्या होता है कि हमारी जो इम्प्लिसिट मेमोरी यहाँ पर काम करती है, इम्प्लिसिट मेमोरी फैसिलिटेटिंग द रिट्राइवल ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी बाय यूजिंग क्यू टू एक्टिवेट हिडन मेमोरीज, ठीक है। जो भी हमारी मतलब मेमोरीज के अंदर छिपा हुआ होता है वो एक क्यू होता है जो हमारी इन सब चीज़ों को निकाल कर रख देता है। जैसे कि हम बहुत बार क्या होता है कि अपने जैसे कि आप एक पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए हो, जब भी आप पुराने घर में जाओगे तो वहाँ पर कुछ आपकी मेमोरीज़ बनी हुई है उससे रिलेटेड, तो वो मेमोरीज़ एकदम से तरोताज़ा हो जाएंगी,
निकल कर आपके सामने आने लग जाएंगी। तो लाइक ऐसे भी होता है कि जैसे आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो और उस ट्रिप पर आप सेकंड टाइम जा रहे हो, जब तो आप सेकंड टाइम जा रहे हो तो आपको जब उस चीज़ वहाँ पर उस ट्रिप को देखोगे, उन चीज़ों को देखोगे तो आपको वो फर्स्ट टाइम की चीज़ें भी याद आने लगेगी साथ साथ। ठीक है, दैट इज़ प्रीमिंग, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे। जैसे ही वो स्टिमुलस हमने देखा तो उस चीज़ से हम अवेयर होते आ गए, वो मेमोरीज हमारी कॉन्शियसनेस में आती चली गई। नाउ फ्रेंड्स, हम इंटरफेरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरफेरेंस क्या है कि बहुत बार हमारी मेमोरीज के अंदर इंटरफेरेंस काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसके दो टाइप बताए गए हैं, एक तो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड एक है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारी ओल्ड मेमोरीज हैं वो इंटरफेयर करती है, जो हमारी न्यू मेमोरीज हैं उनको हमारी मेमोरीज बनने के लिए। ठीक है, जो हमारी ओल्ड मेमोरीज है वो इंटरफेयर करेंगी जो हमारी न्यू मेमोरीज है उनको बनने के लिए। ठीक है, जो न्यू मेमोरीज हम बना रहे हैं, जो हमारी पहले से एक तो हमारी जो पहले से एक ओल्ड मेमोरी है। ठीक है, और एक हमारी जो न्यू मेमोरी जो हमने बनाई है। ठीक है, अब ये ओल्ड मेमोरी है वो इंटरफेयर करेगी इसको बनने के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और एक होता है प्रोएक्टिव इनहिबिशन, ये भी वही होता है। ठीक है, एक है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि जो आपकी न्यू मेमोरीज हैं वो इंटरफेयर करती है ओल्ड मेमोरीज को रिटेन रहने में। ठीक है, इट मीन्स कि हम बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एक नई चीज़ को तो याद कर लेते हैं, हम बोलते भी हैं कि आगे दौड़ पीछे छोड़, है ना। तो वहीं हो जाता है कि हमारी ओल्ड मेमोरीज है वो तो ख़त्म होती जा रही है, वहीं पर न्यू मेमोरीज है वो बनती जा रही है। और न्यू मेमोरीज है वो इंटरफेयर करती है हमारी ओल्ड मेमोरीज को रिटेन रखने में। ठीक है, दैट इज़ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड इसको हम ये भी बोल सकते हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। नाउ फ्रेंड, लेट्स वी डिस्कस अबाउट फॉरगेटिंग क्या है कि हम बहुत बार चीज़ें भूल जाते हैं। हम इस फॉरगेटिंग में क्या है, बहुत ज़्यादा थियरीज़ हैं कि हम क्यों भूल जाते हैं, उसके बारे में आप ये फॉरगेटिंग के बारे में जानते हैं कि फॉरगेटिंग होता क्या है। ठीक है, आप इसको नहीं भूल मतलब इसके बिना आप अवेयर नहीं रह सकते। ठीक है, आप सबको पता ही होगा फॉरगेटिंग मीन्स भूल जाना किसी भी चीज़ को, जो भी हमारी मेमोरीज में है वो मेमोरीज को नहीं याद रख पाना। ठीक है, दैट इज़ फॉरगेटिंग। एंड एक साइकोडायनामिक की थियरी है, दैट इज़ मोटिवेटेड थियरी। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग में क्या है कि हम ये बोलते हैं कि हम इसलिए भूल जाते हैं कि हम किसी भी चीज़ को भूलने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। लाइक कोई भी ऐसा इवेंट है जिस चीज़ को जो हमको अनप्लीजेंट जो हमारे लिए अनप्लीजेंट है। ठीक है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगा, तो हमारा जो माइंड का क्या काम हो जाता है वहाँ पर उस चीज़ को भुलाना। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी उस चीज़ को भूल जाएं, उस चीज़ से दूर हो जाएं। ठीक है, तो ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है। वहीं पर एक मेमोरी डिके है। मेमोरी डिके में बोलते हैं कि हम टाइम के साथ साथ हर चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे कि कोई मेमोरी है जो हमारे यूज़ ही नहीं आ रही, टाइम के साथ उस चीज़ को हम भूल जाएंगे। जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हम उस चीज़ को भूलते चले जाएंगे। नाउ वी डिस्कस अमनेशिया। ठीक है, अमनेशिया में क्या है कि मेमोरी लॉस होता है ड्यू टू ब्रेन इंजरी, ट्रोमा, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया हो जिसकी वजह से हमारी ब्रेन इंजरी हो गई हो, ट्रोमा हो गया हो, इस वजह से हमारे अंदर अमनेशिया हो जाता है। अब अमनेशिया को भी दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो रेट्रोग्रेड अमनेशिया, एक एंटोग्रेड अमनेशिया। रेट्रोग्रेड अमनेशिया को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक मूवी का नाम बताऊंगा, दैट इज़
उस मूवी का नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, बट वो एक ऋषि कपूर की मूवी है जिसमें उसका एक्सीडेंट होता है और वो अपनी जो भी पास्ट की यादें होती हैं उन सबको भूल जाता है, एंड वो प्रेजेंट में अच्छे तरीके से काम करता है, सब कुछ अच्छे तरीके से जानता है, सबको पहचानता है। मतलब उसकी प्रेजेंट एक तरह का नया जन्म हुआ है, पास्ट की सभी मेमोरीज को भूल चुका है। दैट इज़ रेट्रोग्रेड अमनेसिया, कि उसको पास्ट के जब से वो इंसिडेंट हुआ है उससे पहले की जो जितनी भी जब से वो मतलब अमनेसिया क्रिएट हुआ है उसके अंदर, उससे पहले की वो सारी मेमोरीज को भुला चुका है। उसकी याद नहीं है कुछ भी, लेकिन अब उसके अंदर जो मेमोरीज बनेगी वो उसको ठीक है, उसको याद है, उसकी अच्छी चल रही है। मतलब एक है एंटोग्रेड अमनेसिया। एंटोग्रेड अमनेसिया में क्या है कि इसमें पास्ट की जो भी याद है, मतलब जब से अमनेसिया डेवलप हुआ है उसके अंदर, उससे पहले की जितनी भी मेमोरीज है उसके अंदर बनी हुई है, लेकिन इसके बाद जो मेमोरीज है, इसके बाद की जो मेमोरीज है उसको रिटेन नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं रख पा रहा है, ठीक है। And the next one is Alzheimer disease. Alzheimer disease, that is मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। Alzheimer disease, Alzheimer disease इज रिलेटेड टू मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन की वजह से होता है, मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर ब्रेन सेल है वो कनेक्शन नहीं बना पाती आपस में, वो जो भी हमारे अंदर मेमोरीज बनाती हैं जो सेल्स हैं वो डाई हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ एल्जाइमर। ये हमारी ब्रेन फंक्शन है, उस टाइम पर ब्रेन फंक्शन जब एल्जाइमर होते हैं तो वो ब्रेन फंक्शन भी प्रॉपरली, मेंटल फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, ये सब अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। The next one term is reminiscence. Reminiscence, it is improvement in the memory, improvement in the retention without the benefit of practice. इम्प्रूवमेंट इन द रिटेंशन विदाउट द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे कि हम किसी भी मेमोरीज़ को हम बढ़ाते हैं, उसमें इम्प्रूव करते हैं, तो बिना मतलब प्रैक्टिस के उस चीज़ को बढ़ाना। लाइक हम बहुत बार अपने परिवार के साथ बैठते हैं, ठीक है, तो हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है, और जो अपने पास्ट इवेंट को बताते हैं। तो हम जैसे जैसे बैठते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वो अपनी नई नई बातें बताते हैं हमको, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि अरे यार इतनी मेमोरीज तो मुझे पता भी नहीं था, इतनी इतनी बातें भी मैं बोल दूंगा कि, और इतनी मेमोरीज भी मेरे अंदर है, ठीक है। ऐसी बातें बहुत बार होती है ना उनके साथ बैठकर, जब हम उनके साथ बैठ जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो वो नहीं पता अपनी बातों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। मे बी वो उस चीज़ के बारे में अवेयर पहले से नहीं होते, लेकिन उस टाइम पर हो जाते हैं, तो उनकी मेमोरीज में इम्प्रूवमेंट हो जाना। एंड फ्रेंड्स, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, these three terms. रिकॉल मीन्स अभी इनको थोड़ा जल्दी से ही रिकॉल कर लेते हैं, मतलब इनको देख लेते हैं। तो रिटेंशन मतलब अपनी मेमोरीज को रिटेन कर कर रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन है उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर कर रखना, ठीक है, बनाए रखना। एंड रिकॉल मीन्स रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, इन ये दो टर्म्स हैं, तो इनको थोड़ा सा कनेक्ट कर कर समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिकॉल एंड रिकॉग्निशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिकॉल क्या होता है कि हम रिकॉल से ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, वो ज़्यादा ईजियर होती है, और रिकॉल में क्या है, नहीं, रिकॉग्निशन से हम ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए इजी होती है, तो हम किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अच्छे तरीके से। रिकॉल मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, मतलब उसके लिए हमको अपने दिमाग पर, अपने इंटेलेक्ट पर, अपनी ब्रेन पर, अपनी मेमोरी पर जोर ज़्यादा देना पड़े कि आ जा याद, आ जा आ जा आ जा। बहुत बार क्या है, टिप ऑफ टंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिकॉल काम आते हैं, इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, ठीक है। रिकग्नाइज क्या है कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर होता है किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज करना। मे बी आप बहुत सारे
लोग हैं, उनसे रिलेटेड क्या है कि उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉल करोगे, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज जल्दी कर लोगे, ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति, ये ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे ऐसे। लेकिन उनसे रिलेटेड जो भीतर उनके अंदर जानकारी छुपी हुई है, ठीक है, उनको रिकॉल करने में आपको टाइम लग सकता है। तो दैट इज़ रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। और इसके साथ हमारा जो मेमोरी का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रेंड, इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू।